हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है टू स्टडी पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ह्यूमन इनहेरिटेड ट्रेड्स विद एग्जाम्पल। मतलब कैसे ट्रेड्स, डिजीज, बीमारियां अक्रॉस द फैमिली या फैमिली के अंदर इनहेरिट होता है, दादा से उनके बच्चे में या उनके पोते में, नाना से उनके बच्चे में, उनके पोते में, ये चीज। हालांकि ये प्रैक्टिकल में है, लेकिन ये थियरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और खुसूसन नीट वगैरह के लिए कुछ टेक्निक हमने इसमें दिया है। मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए? हालांकि इसमें ज्यादा चीज नहीं चाहिए। फोटोग्राफ, जो क्वेश्चन का फोटोग्राफ होगा, रूलर, पेंसिल, ईटीसी। पेडिग्री एनालिसिस किसे कहते हैं? ये एक मेथड है जिससे हम किसी भी फैमिली के जनरेशन आफ्टर जनरेशन में कोई भी डिजीज कैसे इनहेरिट करता है, इसी का स्टडी करते हैं। इसमें जो डायग्राम यूज होता है उसको पेडिग्री चार्ट कहते हैं, जो फैमिली के रिलेशनशिप को बताता है। उस चार्ट में सिंबल का यूज करते हैं, तो कुछ सिंबल यहां पर डाला गया है। स्क्वायर अनशेडेड है, यानी काला किया हुआ नहीं है, तो वो मेल हुआ। सर्किल फीमेल हुआ। शेडेड है तो अफेक्टेड हुआ। शेडेड नहीं है तो नॉर्मल हुआ। अगर आधा शेडेड है तो कैरियर हुआ। और ये देखिए, ये जो शेडेड है ये अफेक्टेड फीमेल है, ये अनशेडेड है, नॉर्मल है, मेल। यहां पर ये अफेक्टेड मेल है। ये हॉरिजेंटल लाइन जो है दोनों के बीच में मैरिज रिलेशनशिप को दिखाता है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये वर्टिकल लाइन ऑफ स्प्रिंग को दिखाता है, प्रोजेनी को दिखाता है, बच्चे को दिखाता है, चिल्ड्रेन। तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, ये सेकेंड जनरेशन हो गया, ये थर्ड जनरेशन हो गया, किसी में फोर्थ जनरेशन भी होगा। तो किस तरह से डिजीज ट्रांसफर हो रहा है, इसी की स्टडी को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। और ये जो चार्ट है, ये ग्राफ है, फोटो है, इसको हम पेडिग्री चार्ट कहते हैं। अब ये 4 तरीके का होता है। पहले तो इसको 2 कहिए, एक ऑटोजोमल और सेक्स लिंक्ड। ऑटोजोमल में भी डोमिनेंट, रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड में भी डोमिनेंट, रिसेसिव होता है। तो अगला एग्जाम्पल में बताएंगे, पहले टेक्निक कुछ बता रहे हैं जिससे कि आप पता लगा सकें फौरन कि ये किस तरह का है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो अभी दिखाया, ये दिखाया पर्पस। क्यों पेडिग्री एनालिसिस करते हैं? पता लगाते हैं कि डोमिनेंट डिजीज जो है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है।
ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है, फ्यूचर जनरेशन में उसकी प्रोबेबिलिटी इनहेरिट होने की क्या है, ट्रांसफर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये है इसका टाइप ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स, दैट इज कॉमन पेडिग्री इनहेरिटेंस पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो कैसे पहचानेंगे, ट्रेट अपीयर्स इन एवरी जनरेशन। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट जनरेशन में भी है, पेरेंट में भी है, फर्स्ट जनरेशन में भी है, सेकेंड जनरेशन में भी ये अफेक्टेड है, ये ट्रेट है। तो अगर तीनों जनरेशन में है तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा, ऑटोजोमल होगा। डोमिनेंट होने की फैक्टर क्या है, affected individuals must have at least one affected parent। जी, डोमिनेंट होने की पहला तो रेसेसिव में भी डोमिनेंट होने के लिए क्या है कि हर जनरेशन में ट्रेट पाया जाएगा। दूसरा क्या है कि कम से कम उसका एक पेरेंट अफेक्टेड होगा। एग्जाम्पल है हंटिंगटन्स डिजीज। रेसेसिव के केस में ऑफन स्किप्स जनरेशन, अनअफेक्टेड पेरेंट होगा लेकिन अफेक्टेड चाइल्ड होगा। अफेक्टेड चाइल्ड कब होगा, जब दोनों पेरेंट कैरियर होगा। यहाँ क्या है, एक तो जनरेशन स्किप करेगा, दूसरा पेरेंट अनअफेक्टेड होगा, लेकिन अगर उसका बच्चा चिल्ड्रेन अफेक्टेड होता है तो इसका मतलब है कि दोनों पेरेंट कैरियर है। तीसरा है सेक्स लिंक्ड यानी एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अगर रेसेसिव कंडीशन है तो ज्यादातर मेल में होगा, फीमेल में कम होगा, यानी फीमेल से मेल में ज्यादा होगा। और जो अफेक्टेड फीमेल है उसका फादर अफेक्टेड होगा, और बेटा जो है उसके लिए मां कैरियर होगी, बेटे के लिए मां कैरियर होगी। एग्जामिल हेमोफीलिया। अब अगर ये डोमिनेंट है तो यहां पर फादर पासेस ट्रेट टू ऑल डॉटर्स बट नो सन्स, यानी बेटी में जाएगा, बेटा में नहीं जाएगा। कब, जब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। अफेक्टेड मदर्स कैन पास इट टू बोथ सन्स एंड डॉटर्स। अगर मां अफेक्टेड है तो वो बेटा में भी भेजेगा, बेटी में भी जाएगा, और दोनों में 50-50% प्रोबेबिलिटी है। एग्जाम्पल रेट सिंड्रोम, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, फ्रेजाइल सिंड्रोम, ये है। अब यहां पर हम प्रॉब्लम नंबर वन लेकर के आपको बता रहे हैं। ये पेडिग्री चार्ट है, इसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चंस डाला हुआ है, 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मोड ऑफ इनहेरिटेंस फॉर दिस पेडिग्री। तो आंसर भी इसमें दिया हुआ है ऑटोजोमल डोमिनेंट। क्यों है ऑटोजोमल डोमिनेंट, देखिए फादर पेरेंट अफेक्टेड है, चिल्ड्रेन में फर्स्ट जनरेशन में है, सेकेंड जनरेशन में है, तो कहीं पर स्किप नहीं किया है, हर जनरेशन में ट्रेट पाया जा रहा है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें डाला हुआ है कि 6 से 8 तक
इंडिविजुअल 6 और 7 को अगर क्रॉस कराया जाए और उसकी दूसरी बेटी हो तो उस पे कितने चांसेस हैं। अब यहां से सॉल्यूशन है, आंसर तो उसमें भी दिया हुआ है। तो इसमें इस क्वेश्चन में मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। मोड ऑफ इनहेरिटेंस है ऑटोसोमल डोमिनेंट। उसके रीजन है कि हर जनरेशन में अपियर हो रहा है, दोनों और मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, और अफेक्टेड पेरेंट्स जो है अनअफेक्टेड चाइल्ड पैदा कर रहा है, अनअफेक्टेड चाइल्ड पैदा कर रहा है। देखिए ये अनअफेक्टेड है 8, चूंकि अनअफेक्टेड चाइल्ड पैदा कर रहा है तो इसलिए होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं हो सकता है, ये हेट्रोजाइगस पेरेंट। अब 6, 7 और 8 का जीनोटाइप लिखना है। तो अगर कैपिटल बी डोमिनेंट एलील है अफेक्टेड का, स्मॉल बी रेसेसिव एलील है नॉर्मल का, तो चूंकि छठा जो है इस क्वेश्चन में 6 जो है अफेक्टेड मेल है, 7 जो है अफेक्टेड फीमेल है। तो इंडिविजुअल 6 अफेक्टेड मेल है तो इसका जीनोटाइप होगा हेट्रोजाइगस, क्योंकि इसका बच्चा नॉर्मल है। 7वां भी अफेक्टेड फीमेल है, ये भी हेट्रोजाइगस होगा क्योंकि इसका बच्चा नॉर्मल है, तो कैरियर होना चाहिए। अनअफेक्टेड चाइल्ड है इसलिए तो ओनली वे टू बी अनअफेक्टेड, ये रेसेसिव कंडीशन होगा। तो इसलिए 6, 7, 8 इंडिविजुअल का जीनोटाइप होगा ये और ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं, चांस ऑफ अनदर डॉटर बीइंग अफेक्टेड। तो इसको क्रॉस कराया मैंने 6 और 7 को, तो यहां पर होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है पनेट स्क्वायर में। तो इस तरह का 25% है, इस तरह का 50% है, फिर इस तरह का 25%। तो अफेक्टेड कौन कौन है, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है। तो 25, 25 और 25 75% हो गया। तो प्रोबेबिलिटी दैट अनदर डॉटर इज अफेक्टेड 75%। बिकॉज रीजन क्या है इसका, ट्रेट इज ऑटोजोमल नॉट सेक्स लिंक्ड, सेम फॉर सन्स एंड डॉटर। यानी अगर ऑटोजोमल है तो बेटा बेटी दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी सेम होगा। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 में
ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है क्योंकि दोनों मेल और फीमेल अफेक्टेड है, हर जनरेशन में है। 6 और 7 अनअफेक्टेड चाइल्ड 8 रखता है। ये जीनोटाइप है। Three out of 4 offsprings are affected। तो इस तरह से आप ट्रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट।